नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग काव्य शास्त्र के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो किस ग्रंथ से हुआ? नाट्य शास्त्र से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नाट्य शास्त्र। इसके रचयिता पूछे जाएं तो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो किसकी हो जाएगी? पंडित राज जगन्नाथ की। ठीक है, और ये पंक्ति उन्होंने एक परिभाषा कह सकते हैं किसकी दी है? काव्य लक्षण की। उनके अनुसार रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। इनका ग्रंथ पूछा जाए तो रस गंगाधर हो जाएगा। ठीक है, और ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इस तरीके से आचार्य पूछ लिए जाते हैं और मतलब सुमेलित करने में उनकी शताब्दी भी पूछ ली जाती है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ की ये परिभाषा कह लीजिए काव्य लक्षण की, और ये 17वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है रस गंगाधर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी उक्ति है? तो किसकी हो जाएगी? आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ की। तो इन्होंने कहा है कि रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण, और ये 14वीं शताब्दी के आचार्य हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य हो जाएगा भरत मुनि। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। आगे है, कीरति भणिति भूति भली सोई सुर सरी सम सब कहहित होई, काव्य प्रयोजन के संदर्भ में कही गई यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये भी ध्यान रखना है कि काव्य प्रयोजन के संदर्भ में ये कही गई पंक्ति है, और ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। ठीक है, नेक्स्ट है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएंगे बामह। कौन हो जाएंगे? बामह। ठीक है, और ये किस शताब्दी के आचार्य हैं? 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। 6वीं शताब्दी के ये आचार्य हैं। इनके ग्रंथ का नाम पूछा जाए तो काव्य अलंकार हो जाएगा, और इन्होंने काव्य लक्षण की क्या परिभाषा दी है? तो परिभाषा क्या हो जाएगी इनकी? हो जाएगी शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षण की परिभाषा देने वाले हैं आचार्य बामह। 6वीं शताब्दी के आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। नेक्स्ट है, ध्वन्यलोक की रचना किसने की है? तो ध्वन्यलोक की रचना करने वाले हैं आनंद वर्धन। कौन हो जाएंगे? आनंद वर्धन। आगे है, आचार्य आनंद वर्धन ने इनमें से किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? तो किसे किया है? ध्वनि को। किसे किया है? ध्वनि को। नेक्स्ट है, विभावानुभाव संचारी संयोगादर्श निपत्ति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है? तो किसका है ये? भरत का, भरत मुनि जी का। किसका हो जाएगा? भरत मुनि जी का ये हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा उन्होंने कहा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये याद रखना है। किसने कहा है? आचार्य भरत मुनि जी ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शब्द शक्ति के मुख्य कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? शब्द शक्ति के सभी को ध्यान होगा कि अभिधा लक्षणा व्यंजना मुख्य 3 भेद माने गए हैं शब्द शक्ति के। ठीक है, नेक्स्ट है, साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रवर्तन और उद्बोधन किस आचार्य ने किया है? तो किसने किया है? भट्ट नायक ने। किसने किया है? भट्ट नायक ने। आगे है, भाव इत्री प्रतिभा का संबंध इनमें से किससे है? तो प्रतिभा 2 प्रकार की मानी गई है, कार इत्री और भाव इत्री। कारित्री प्रतिभा वो होती है जिसके बल पर कोई कवि कविता लिखता है, और भावित्री प्रतिभा वो होती है जिसके बल से
कोई पाठक उस कविता को समझता है। तो ध्यान रखना है कारित्री और भावित्री प्रतिभा को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्वंद हो जाएगा सहृदय से। नेक्स्ट है रतिहास, शोक, क्रोध, भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है? तो किस भाव के अंतर्गत की जाती है? स्थायी भाव, ठीक है। नेक्स्ट है रस या अनुभूति की स्थिति के स्त्राजक भाव के मुख्य कितने भेद स्वीकृत किए गए हैं? तो कितने भेद? 4 भेद। कितने भेद? 4 भेद। आगे हैं प्रज्ञा नव नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, यह पंक्ति किस आचार्य की है? तो किसकी हो जाएगी ये पंक्ति? भट्ट तौत की। किसकी हो जाएगी? भट्ट तौत, भट्टिति भी इसको बोल दिया जाता है, ध्यान रखना है। अगर प्रश्न अच्छे लगे, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, जैसे एस्टेट आने वाला है इसके लिए एनसीईआरटी बहुत सारी पढ़ा रखी है और फिर से क्लासेस शुरू होंगी आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे डीएसएसबी और टीजीटी हिंदी का, चंडीगढ़ टीजीटी हिंदी का, या फिर आगे जैसे एनवीएस का भी नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आगे है चित्रतुरंग न्याय, चित्रतुरंग न्याय पर किस आचार्य का सिद्धांत आधारित था? तो किसका था? शंशुक का। इसके अनुसार घोड़े का चित्र देखकर हमें घोड़े की प्रतीति होती है, और अगर कोई राम का अभिनय कर रहा है तो उसको देखकर, उस पात्र को देखकर हमें राम की, उसमें से हमें राम की प्रतीति होती है। तो ये है चित्रतुरंग न्याय का सूत्र, ठीक है, जो दिया है शंशुक ने। आगे है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत किस विद्वान ने अनुकरण को काव्य हेतु माना है? तो किसने माना है? अरस्तु ने। किसने माना है? अरस्तु ने। नेक्स्ट है गिरा अर्थ जल वीची सम कहियत भिन्न न भिन्न किस कवि की पंक्ति है? तो ये हो जाएगी तुलसीदास जी की पंक्ति। नेक्स्ट है भाव संधि, भाव शबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं? तो ये है संचारी भाव की प्रमुख स्थितियां, ठीक है। नेक्स्ट है आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया है? तो किसका किया है? लाटी का। वैसे अग्नि पुराण में 4 प्रकार की रीतियां मानी गई हैं, गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली और लाटी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना किसने की है? काव्य निर्णय ग्रंथ की रचना करने वाले हैं भिखारी दास। कौन हो जाएंगे? भिखारी दास। आगे है काव्य शास्त्र के संप्रदायों में परंपरा से कौन सा संप्रदाय सबसे प्राचीन माना जाता है? तो कौन सा संप्रदाय? रस संप्रदाय। कौन सा? रस संप्रदाय। नेक्स्ट है इनमें से कौन रस संप्रदाय का व्याख्याकार नहीं है? तो शंशुक रस संप्रदाय से जुड़े हैं, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, लेकिन कश्मेंद्र नहीं है। तो इनका कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? औचित्य संप्रदाय। कौन सा? औचित्य संप्रदाय। नेक्स्ट है रस तरंगिणी और रस मंजरी ग्रंथों के प्रणेता कौन है? तो कौन हो जाएंगे? भानुमत मिश्र, ठीक है, भानुदत्त मिश्र यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे है आचार्य कश्मेंद्र ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? तो अभी हमने बात की थी इसकी, किस सिद्धांत का? औचित्य सिद्धांत का, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी रचना आचार्य विश्वनाथ की है? तो आचार्य विश्वनाथ जी के ग्रंथ को हमने की चर्चा की थी कि उनका कौन सा ग्रंथ है, तो कौन सा हो जाएगा? ध्यान में है तो बताना। साहित्य दर्पण। कौन सा हो जाएगा? साहित्य दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सिद्धांत आत्मावादी है? तो आत्मावादी सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? रस सिद्धांत। कौन सा? रस सिद्धांत हो जाएगा आत्मावादी। नेक्स्ट है छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता हो जाएंगे गंगा दास। कौन हो जाएंगे? गंगा दास, ठीक है। आगे है
किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? किस काव्य को चित्र काव्य भी कहा गया है? तो किसको कहा गया है? अधम काव्य को। किसको? अधम काव्य को। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 30 के लगभग क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना। हम लोग पढ़ते रहते हैं और अपनी फीडबैक भी देना, ताकि हम इससे जो आगे प्रश्न बनते हैं काव्य शास्त्र के उनको भी डिस्कस करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके काम आएंगे। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।